Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This is Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is असम स्टेट। आज हम देखेंगे असम स्टेट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं जो असम है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और इसे भारत का गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य है वो यहीं से होकर गुजरते हैं। उनके लिए रास्ता कहाँ से है? असम से ही होते हुए जाता है। तो आइए देखते हैं असम के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है असम राज्य के बारे में। असम जो है भारत के पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का एक राज्य है। इसे भारत का गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें भारत से जोड़ता है। राज्य का नाम है असम और संस्कृत के शब्द असम से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? यह है असमान या फिर यूनिक। असम क्या है? असमान या फिर यूनिक इसका मीन्स है। जो यहाँ के अहोम शासकों के संदर्भ में जोड़ा जाता है। जो अहोम शासक थे उनका यहाँ शासन था। नेक्स्ट देखते हैं असम की राजधानी। असम की राजधानी है दिसपुर और सबसे बड़ा शहर जो असम का सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी। और राजकीय भाषा यहाँ पर असमिया है। यहाँ पर क्या बोली जाती है भाषा? तो मैक्सिमम यहाँ पर असमिया बोली जाती है। अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जैसे कि बोडो, बंगाली और हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है लेकिन मैक्सिमम लोग असमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख भाषाएं हो गई हैं सीमा और राज्य देश। जो सीमा है इसकी वो उत्तर व पूर्व में अरुणाचल प्रदेश को साझा करती है, दक्षिण में मेघालय को, मिजोरम और त्रिपुरा को, पश्चिम में पश्चिम बंगाल को। फिर से देखिए जो उत्तर और पूर्व में है वो अरुणाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, जो दक्षिण में है वो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से, साथ ही भूटान और बांग्लादेश से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किससे साझा करता है? बांग्लादेश से और भूटान से। लेकिन जो हमारे राज्य अंदर अपने ही राज्यों से कवर करता है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि असम का क्षेत्रफल कितना है। जो असम का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो असम का क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर, 78,438 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र वो असम से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र और बैराक नदी यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी असम की जीवन रेखा है। क्या है? असम की जीवन रेखा है क्योंकि वहां की जो कृषि है, वहां का जो पानी है वो मैक्सिमम कौन कवर करता है? ब्रह्मपुत्र नदी कवर करती है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी असम की जीवन रेखा है। जलवायु वहां पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। वहां पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है जलवायु। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। तो कौन सा है ये? मांजुली द्वीप है, मांजुली स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर? ये असम में। और ये किस लिए फेमस है? तो ये है एक सींग के गैंडा के लिए। किस लिए? एक सींग के गैंडा के लिए ये फेमस है। वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो किसमें? यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट है चाय बागानों के लिए असम विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चाय के बागान लगाए जाते हैं और ये विश्व प्रसिद्ध है। आप जानते भी होंगे कि जो असम की चाय पत्ती वो हमारे पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है और फेमस है, अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास। अब देखते हैं असम का इतिहास क्या है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र कामरूप साम्राज्य का हिस्सा था। 13वीं शताब्दी में यह अहोम राजवंश ने यहाँ शासन किया। किसने? अहोम राजवंश ने यहाँ पर शासन किया लगभग 600 वर्षों तक। 1228 से लेकर 1826 तक अहोम राजवंश ने यहाँ पर शासन किया। 1826 ईस्वी में यान डाबू की संधि, कौन सी है? यान डाबू की संधि के बाद असम ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 1826 में क्या हुआ? यान डाबू की संधि हुई जिसमें असम जो है वो किसमें? ब्रिटिश राज्य का में शामिल हो गया, ब्रिटिश
शासन के अधीन हो गया। इन्होंने क्या किया, अपने में से मिला लिया। स्वतंत्रता के बाद असम एक बड़ा राज्य था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ से कई नए राज्य बने, जैसे असम को तोड़कर नागालैंड बनाया गया 1963 में, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मेघालय बनाया गया 1972 में, ये भी मैंने कवर करा दिया है। मिजोरम बनाया गया 1987 में, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में, ये भी हमने कवर कर लिया है। तो कौन कौन से राज्य बने थे? असम को तोड़कर नागालैंड बनाया गया, मेघालय बनाया गया, मिजोरम बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। ये असम के पहले भाग थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था देखते हैं। असम का जो बिहू है, बिहू जो वहाँ का त्योहार है, ये सबसे फेमस त्योहार है वहाँ का। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है। 3 प्रकार से बिहू होते हैं। बिहू को कृषि के लिए भी वहां पर माना जाता है कि वहां की जब फसल होती है तो उसी के उपलक्ष्य में बिहू बनाया जाता है। ये 3 तरह से बनाया जाता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है रोंगाली। कौन सा? रोंगाली बिहू। ये बैसाख में फसल बुआई का त्योहार है, जब फसल बुआई की जाती है तब बनाया जाता है। फिर है भोगाली बिहू। ये पोष के माह में बनाया जाता है। किसमें? पोष के माह में बनाया जाता है, जब फसल की कटाई की जाती है। पहला बनाया जाता है जब बुआई की जाती है, कौन सा? रोंगाली। और दूसरा जो भोगाली है वो बनाया जाता है फसल की कटाई पर। इसके बाद जो कंगाली है, कंगाली बिहू अश्विन माह में बनाया जाता है, जब आर्थिक कठिनाई का समय होता है। इनके वर्ड इनकी फसल से रिलेट करते हैं। जैसे ये है रोंगाली, मीन्स जब हम रगाई करते हैं, बुआई करते हैं तो रोंगाली हुआ। फिर है भोगाली, मीन्स जब हम भोग करते हैं, हमारा क्या होता है, वो पूरा कटने के बाद उसका खाना बनता है, तो क्या होता है, फसल कटाई का त्योहार। और कंगाली, जब बिल्कुल कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि हाँ तो कंगाली आ चुके हैं, तो मीन्स वहां पर आर्थिक परिस्थितियां क्या होती है, थोड़ी कठिन होती है। तो जो आर्थिक कठिनाई है उसके लिए कंगाली बिहू बनाया जाता है। तो ये 3 रूप में बनाया जाता है, रोंगाली, भोगाली और कौन सा? कंगाली। ये 3 है। पारंपरिक परिधान क्या है यहाँ के? पारंपरिक परिधान है वो है मेखला चादर। क्या है? मेखला चादर महिलाएं पहनती हैं, और जो धोती गमछा है वो पुरुष पहनते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती गमछा। और जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है? वो पहनती है मेखला चादर। मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर कृषि, चाय उत्पादन, तेल और प्राकृतिक गैस, बांस और हथकरघा उद्योग है। क्या क्या है यहाँ पर? कृषि की खेती की जाती है, चाय का उत्पादन जो कि प्रमुख यहाँ का उत्पादन है, तेल का भी उत्पादन किया जाता है, और प्राकृतिक गैस, बांस और हथकरघा उद्योग भी यहाँ पर है। तो इनका मुख्य ये व्यवसाय है। डिगबोई जो है वो एशिया का पहला तेल रिफाइनरी यहाँ पर स्थित है। डिगबोई कहाँ पर है? डिगबोई है असम में। ये एशिया का पहला रिफाइनरी क्या है? रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी स्थित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, प्रशासन और राजनीतिक देखते हैं। असम में 126 विधान सीटें हैं। कितनी है? 126 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। असम को 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में देखा गया। असम में 6 स्वायत्त परिषदें हैं। कौन सी? 6 स्वायत्त परिषदें हैं जो बोडो, कारगी और अन्य आदिवासी समूह को प्रशासनिक अधिकार देती है। किस किस को? बोडो को, कारगी को और अन्य जो वहां की आदिवासी समूह हैं उन्हें क्या देती है? उन्हें प्रशासनिक अधिकार देती है। नेक्स्ट है हमारा विशेष तथ्य देख लेते हैं। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। डिगबोई एशिया की पहली तेज रिफाइनरी है और काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे बड़ा घर है। बोडोलैंड जो असम का बोडोलैंड है विशेष स्वायत्त क्षेत्र है। 6 शेड्यूल के तहत इसे विशेष स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और जो असम का रेशम है मूंगा सिल्क। कौन सा है इसका नाम? मूंगा सिल्क केवल यहीं पर पैदा होता है, जिसे अमर रेशम भी कहा जाता है। तो ये असम के मुख्य तथ्य हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो मैंने इन्हें एक स्लाइड में मेंशन कर दिया है। क्या है?
पहला है असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। सेकंड है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। डिगबोई एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है एशिया की। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा उद्यान है। बोडोलैंड जो विशेष स्वायत्त क्षेत्र है, जो कि 6 शेड्यूल के तहत इसे यह दर्जा दिया गया। असम रेशम मूंगा सिल्क केवल यहीं पर पैदा होता है, जिसे अमर रेशम भी कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची देखते हैं कि यहाँ का असम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सिखोवा, ओरांग, देहिंग और रायमोना। एक लाइन में याद कीजिए, काजीरंगा, नामेस, नमेरी, डिब्रू सिखोवा, ओरांग, देहिंग और रायमोना, ये यहाँ के क्या है राष्ट्रीय उद्यान। एक बार और देखें, काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू सिखोवा, ओरांग, देहिंग और रायमोना असम के राष्ट्रीय उद्यान है। आइए वन्य जीव और पर्यावरण देखते हैं। जो वन्य जीव पर्यावरण है यहाँ के हैं काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, नामेरी और पोबीतोरा, ये क्या है यहाँ के वन्य जीव है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो काजीरंगा है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे बड़ा निवास है। मानस जो है, मानस नामेरी, मानस जो है यह बाघ, हाथी और जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। और जो डिब्रू सिखोवा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है यह दुर्लभ जंगली घोड़ों के लिए फेमस है, दुर्लभ जंगली घोड़ों के लिए फेमस है। नामेरी दुर्लभ पक्षियों के लिए है, किसके लिए? दुर्लभ जो पक्षियां हैं उनके लिए है। और पोबीतोरा, जो पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडा की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। आइए पर्यटन देखते हैं यहाँ के कि स्थल यहाँ पर कौन कौन से है। टूरिज्म जो यहाँ के प्लेस है वो कौन कौन से हैं। कामाख्या मंदिर जो कि काफी फेमस है, शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। उपनंदा द्वीप विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र पे स्थित विश्व का सबसे विशालतम नदी द्वीप है। शिव सागर, शिव सागर अहोम युग के स्मारक है। कौन है? अहोम युग के स्मारक है। कौन है? शिव सागर। हाजो जो है वो हिंदू, मुस्लिम और बुद्ध धार्मिक स्थल है हाजो। और जो बारपेटा ये वैष्णव संस्कृति का केंद्र है, वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। क्या है? ये है बारपेटा। बारपेटा वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे असम की राजधानी क्या है? तो वो है दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है मांजुली द्वीप। कौन सा है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। असम किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चाय के लिए। वो चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट है एशिया की पहली तेल रिफाइनरी असम के किस स्थान पर है? तो वो है डिब्रूगढ़। कौन सा है? डिब्रूगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडा के लिए फेमस है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं असम का कौन सा त्योहार, असम का कौन सा त्योहार कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है? तो वो है बिहू। कौन सा है? बिहू कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है, जो कि 3 तरह से बनाया जाता है, कटाई पर, बुआई पर और वहां पर जब कठिनाई आती है उस पर। नेक्स्ट चलते हैं, असम में मूंगा सिल्क किस प्रकार की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक प्राकृतिक क्या है? सुनहरे रंग का वह क्या है? मूंगा सिल्क जो है वो प्राकृतिक सुनहरा रंग है उसका। नेक्स्ट चलते हैं, असम के किस जिले में, असम के किस जिले में पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो जो पोबीतोरा है वो कहां पर स्थित है? वो है मोरीगांव में। कहां पर? मोरीगांव में पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो अभ्यारण्य है, पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य वो मोरीगांव में स्थित है। नेक्स्ट है 1826 के यानडाबू संधि के बाद असम किसके अधीन हो गया? तो वो हो गया था ब्रिटिश के अधीन। किसके? ब्रिटिश के अधीन यह हो गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सत्रिया नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं शंकरदेव। कौन माने जाते हैं? शंकरदेव। ये थे हमारी आज के कुछ क्वेश्चंस। मैंने जो स्टेट पढ़ाया उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी रखे, जिससे कि आपको पूरी सारा जब असम को आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा और आप फटाफट से क्वेश्चंस को क्या करते हुए चलेंगे, उसका आंसर्स देते हुए चलेंगे। वैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको सभी के आंसर्स भी दे दिए हैं, आप यहाँ पर भी देखकर उन्हें देख सकते हैं। पहले आप 10 जो क्वेश्चन है खुद उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप चेक करेंगे कि आपके सही है या फिर गलत हो और आप कितना इससे कवर कर पाए हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।